भाई किसी दिन ऐसी एनिमे देख के भैया हार्ट वगैरह काम करना बंद कर देगा, हम बता रहे हैं। तो फाइनली हमने ब्लू बॉक्स देख लिया है, जिसके भाई साहब सीजन 1 में कह सकते हो 25 एपिसोड थे। तो इस एनिमे की स्टोरी अपने को देखने को मिलती है एक स्कूल में, कह सकते हो अपने जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो कह सकते हो डिफरेंट कह सकते हो स्पोर्ट्स वगैरह को खेलते हैं, जहाँ भाई साहब अपनी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है चिनासु, वो कह सकते हो बास्केटबॉल प्लेयर होती है, काफ़ी तगड़ी, काफ़ी स्वीट, काफ़ी कह सकते हो अपने गोल के लिए डटी हुई, और कह सकते हो उसका लक्ष्य होता है कि भाई साहब वो नेशनल्स में जाके खेले वगैरह और उसको जीते वगैरह। जहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो कह सकते हो एक बैडमिंटन का कह सकते हो डिसेंट टाइप का प्लेयर वगैरह होता है, लेकिन जब वो कह सकते हो चिनासु को कह सकते हो देखता है भाई साहब मेहनत वगैरह करते हुए, एंड तभी वो कह सकते हो डिसाइड करता है कि वो भी जाएगा नेशनल वगैरह में ताकि कह सकते हो चिनासु को इम्प्रेस वगैरह कर सके। जहाँ पे अपने दोनों मेन कैरेक्टर्स कह सकते हो एक ही घर में रहते हैं, एंड कह सकते हो वहीं से अपने को इनकी कह सकते हो जर्नी वगैरह देखने को मिलती है, जहाँ भाई साहब एक दूसरे को ये जो मोटिवेट वगैरह करते रहते हैं, एंड ये एक दूसरे की कह सकते हो इनकी जो खेलते वगैरह है ना नेशनल वगैरह में जाके या किसी भी टूर्नामेंट वगैरह में, एंड जिस तरीके से ये लोग कह सकते हो मोटिवेट करते हैं, या फिर कह सकते हो इनकी हार या जीत अपने को जो देखने को मिलती है भाई तुम्हें भी कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा पंप अप वगैरह कर देती है। और ये इनमें कह सकते हो 50% सीरियस चलती है और 50% कह सकते हो कॉमेडी से भी भरी होती है, जहाँ भाई साहब चीवी वाले जो कैरेक्टर्स अपने को देखने को मिलते हैं जो कि कह सकते हो मज़ा वगैरह दिला लेते हैं, लेकिन भाई साहब इसमें कह सकते हो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं और उनके कह सकते हो आर्क वगैरह होते हैं जो कि भाई साहब तुम्हें यहाँ पे जाके हिट वगैरह करते हैं। जहाँ पे देखो भाई साहब चिनासु और ताइकी की कह सकते हो लव स्टोरी आराम से कह सकते हो बढ़ वगैरह रही होती है, एक दूसरे को ये लोग एडमायर वगैरह करते रहते हैं। जहाँ पे भाई साहब जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कह सकते हो उसकी एक फ्रेंड वगैरह होती है जो कि कह सकते हो एक्सट्रोवर्ट या फन टाइप की होती है, जो कि कह सकते हो चड्डी बड्डी कह सकते हो अपने मेन कैरेक्टर के साथ में कह सकते हो खुल्लम खुल्ला रहती है। तो भाई साहब उसका भी कह सकते हो अपने को आर्क वगैरह देखने को मिलता है, एंड इस एनिमे में अपने को भाई साहब लव ट्रायंगल देखने को मिलता है, जहाँ भाई साहब कह सकते हो चिनासु और ताइकी कह सकते हो एक दूसरे से प्रेम वगैरह करते हैं, एंड कह सकते हो जो अपनी हीना होती है जो कि अपने मेन कैरेक्टर की कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड होती है, भाई तो उसके लिए कह सकते हो उसकी जो फीलिंग्स वगैरह जैसे ऐसे कह सकते हो बढ़ती जाती हैं, वो जो भाई साहब सेटअप कराए उसको ना भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो हमें यहाँ पे कह सकते हो दर्द वगैरह हो रहा था। और हमें हीना का कैरेक्टर कह सकते हो ओरेगारू और कह सकते हो द क्वीन कैंसरल कह सकते हो क्वीन वगैरह, इनमें जो कह सकते हो एक कैरेक्टर होते हैं तो उसकी कह सकते हो हमें वाइब वगैरह दे रही थी, जहाँ भाई साहब कह सकते हो हीना मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकते हो फनी वगैरह होएगी, एंड कह सकते हो खुल्लम खुल्ले कह सकते हो मस्ती वगैरह करेगी, लेकिन भाई साहब जब उसकी फीलिंग्स की बारी आती है, जब वो कह सकते हो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करती है ना मेन कैरेक्टर सामने, तो जब उस समय कह सकते हो अपने को सीरियस उसका जो फेस वगैरह या उसकी पर्सनैलिटी वगैरह देखने को मिल रही होती है, भाई साहब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हिट करती है। एंड मतलब उसका भी कह सकते हो आर्क वगैरह चलता है कि वो कन्फेस वगैरह करती है, एंड वो कह सकते हो वेट करती है कि मतलब अभी तुम आंसर वगैरह मत बताओ, एंड जो भी कह सकते हो अपने को उसका जो कह सकते हो अपने को कंक्लूजन देखने को मिला है भाई साहब, सही में भाई साहब काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। एंड मतलब यहाँ पे कह सकते हो लिटरली भाई दर्द हो रहा था भाई, इसलिए कह रहे भैया किसी दिन टपक जाएंगे और भैया पता भी ना चलेगा। मतलब सच में भाई साहब इसमें जो कह सकते हो कैरेक्टर्स को बिल्ड वगैरह करा है भैया, मतलब काफ़ी बेहतरीन है। इसमें कह सकते हो कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है, जो कि हमने सोचा नहीं था इस एनिमे को देखने से पहले कि भैया इसमें कॉमेडी वगैरह होएगी। हमें लगा था भैया कि सीरियस पना होएगा, लेकिन ना भाई साहब इसमें कॉमेडी भी अपने मिल रही होती है। तो हाँ वैसे इसमें कह सकते हो लव ट्रायंगल हो गया या फिर कह सकते हो कैरेक्टर्स को कह सकते हो जो डेवलप वगैरह करा है वो हमें सब कुछ बढ़िया वगैरह लगा। मतलब सारे एपिसोड हमें मतलब अच्छे से लग रहे थे, हमें ऐसा नहीं लगा कि भैया कह सकते हो बोरियत वगैरह महसूस करा रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बिल्डअप वगैरह करा था, लेकिन भाई साहब इसका जो कह सकते हो हिना को कह सकते हो बढ़िया से कंक्लूज वगैरह कर दिया जाता है इस समय। लेकिन भाई साहब जब इस एनिमे का कह सकते हो लास्ट एपिसोड आता है तो हम कह सकते हो अपनी तरफ से चाह रहे थे कि भाई साहब एक ही सीजन में कह सकते हो इस एनिमे को कह सकते हो कंक्लूड वगैरह कर दें, क्योंकि भाई साहब मतलब 25 एपिसोड में मतलब इतना तो तुमने बिल्ड कर ही दिया है कि भाई साहब हाँ तुम अब जाके कह सकते हो अपने मेन कैरेक्टर्स को मिला सकते हो और कह सकते हो उनको कंक्लूड वगैरह कर सकते हो। जहाँ भाई साहब कह सकते हो जो द फ्रेगनेंट फ्लावर ऑफ ब्लूम स्वीट डिग्निटी भाई साहब वो कितनी कम एपिसोड की कह सकते हो एनिमे है, लेकिन उसमें इतनी ब्यूटीफुल तरीके से कह सकते हो जो लव स्टोरी को बिल्ड करा है ना, मतलब हम भी वही चाह रहे थे कि भाई साहब उस एनिमे के जैसे यहाँ भी कह सकते हो इन्होंने 25 जो एपिसोड लिए हैं भाई साहब एक ही सीजन में कह सकते हो कंक्लूड कर दें। लेकिन नहीं भाई इनको कह सकते हो आगे खींचना काचना है, लेकिन हम आई एम ऑल फॉर इट भाई, मतलब आने दो। लेकिन ना एज ओवरऑल में काफ़ी बेहतरीन एनिमे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा वगैरह है स्पोर्ट्स वगैरह देख के, लव स्टोरी देख के, लव ट्रैगन वगैरह देख के, एंड कह सकते हो इमोशनल मूवमेंट वगैरह देख के, एंड कॉमेडी वगैरह देख के कह सकते हो। और इसका जो एनिमेशन है भैया
वो भी देख के कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वगैरह लगा। कह सकते हो ये हमारे कह सकते हो वन ऑफ द फेवरेट रोम कॉम एनिमे है जो कि हमने देखी एंड हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी।